एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान में। मित्रों, आज हम समास प्रकरण अर्थात समास टॉपिक लेके आए हैं। आज हम देखेंगे कि समास होता क्या है। देखिए, शब्द बनाने की जो एक प्रक्रिया है वह समास कहलाती है। शब्द के निर्माण में समास का अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आज का जो हमारा टॉपिक है यह ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, हिंदी के अन्य विद्यार्थी, एलटी और भी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं समास। देखिए, समास जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम और आस, अर्थात संक्षिप्त कथन। समास का शाब्दिक अर्थ ही संक्षिप्त होता है। दूसरे शब्दों में कहें कि समास संक्षेप करने की एक प्रक्रिया है। समास संक्षेप करने की एक प्रक्रिया होती है। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। और उन दो अथवा दो से अधिक शब्दों का जब संयोग होता है तो वह समास कहलाता है। अर्थात समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। देखिए, समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनेगा और वह शब्द सार्थक होने चाहिए। सार्थक मतलब होता है सअर्थक, जिसका कुछ अर्थ हो, जिसका सार्थक अर्थ हो। सअर्थक अर्थ के साथ में जिसका कुछ अर्थ होगा वह सार्थक शब्द कहलाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे समस्त पद क्या है। समस्त पद सामासिक पद क्या है। समास के नियमों से जो शब्द बना रहता है वह समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। यह समझना बहुत जरूरी है समाज को समझने के लिए कि समस्त पद क्या होता है। जो समास के नियमों से बना हुआ शब्द समस्त पद कहलाता है या फिर वह सामासिक शब्द कहलाता है। आगे हम देखेंगे। देखिए, समास रचना में दो पद होते हैं। जो पहला पद है वह पूर्व पद कहलाता है और जो दूसरा पद होता है वह उत्तर पद कहलाता है। जैसे आपके नीचे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, कठपुतली। कठ जो है आपका वह पूर्व पद है और पुतली जो है आपका वह उत्तर पद है। आप ऊपर भी देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है राजपुत्र। राजपुत्र में पूर्व पद क्या है? राज है और उत्तर पद क्या है? पुत्र है। समास प्रक्रिया में पदों के बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र का क्या है? आपकी विभक्ति है, इसका लोप हो जाता है। यहाँ का विभक्ति लुप्त हो गई है। इसी प्रकार से जैसे कि काठ की पुतली, यहाँ पर की का लोप हो जाता है, कठपुतली। काठ के, काठ का, ये सब लुप्त हो जाता है। जैसे घोड़े का सवार, घुड़सवार, घोड़े का, यह लुप्त हो जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे समास के भेद। समास कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, समास के मुख्य 6 भेद हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम हिंदी में पढ़ रहे हैं उसी प्रकार से समास अंग्रेजी में भी होते हैं। सबसे पहले कुछ एक ट्रिक है, पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। पदों की प्रधानता के आधार पर किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है? देखिए, जिसका पूर्व पद, मैं आपको बता चुका हूं पूर्व पद और उत्तर पद के बारे में, जिसका पूर्व पद प्रधान होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जिसका उत्तर पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास एवं द्विगु समास ऐसे समास हैं जिनका उत्तर पद प्रधान है। जिनके दोनों पद प्रधान हैं वह द्वंद्व समास है और जिनके दोनों पद प्रधान नहीं हैं वह बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास में कोई तीसरा जो अर्थ निकलता है, इसमें कोई तीसरा अर्थ होता है, वह प्रधान होता है। इस प्रकार से यह पदों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है।
आगे हम देखते हैं। सबसे पहले हमने लिया है अव्ययी भाव समास को। अव्यय क्या होते हैं? सबसे पहले हमें अवयव को समझना चाहिए। अव्यय जो है वह ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह अव्ययी शब्द कहलाते हैं। और अव्ययी भाव समास क्या होते हैं? जिस समास में पहला पद प्रधान हो, जिस समास में पहला पद प्रधान हो और वह क्रिया विशेषण अव्यय हो, वह उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। पहला पद प्रधान होगा, पूर्व पद प्रधान होगा और यह क्या होगा? अव्यय होगा, तो यह अव्ययी भाव समास कहलाएगा। या हम इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि जिस समास का पहला पद या फिर पूर्व पद अव्यय हो, प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे इसकी पहचान क्या है? पहले पद में अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत आदि शब्द आते हैं, तो यह अव्ययी भाव समास कहलाता है। देखिए ये शब्द जो है अव्यय हैं, इनमें लिंग वचन कारक किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे प्रति में लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आ, यथा, अनु, भर, प्रति, हाथ, इनमें किसी में भी लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए यह अव्यय कहलाते हैं। और इन शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं वह अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। उदाहरण देख लेंगे। प्रतिदिन, प्रतिदिन विग्रह करने पर प्रत्येक दिन। प्रति क्या है? आपका अव्यय है और पूर्व पद अगर अव्यय होता है तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, अव्ययी भाव के बाद हम अगला देखते हैं तत्पुरुष समास। देखिए जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है, ये पूर्व पद होता है आपका और उसके बाद उत्तर पद होता है। ठीक है, दो पद हैं आपके पास, पूर्व पद और उत्तर पद। तो जिसका उत्तर पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। उसके साथ साथ में तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। तत्पुरुष समास में दोनों पदों के जो बीच का कारक चिन्ह है वह विग्रह करने पर आपको दिखाई देगा और समस्त पद जब बनेगा तो वह लुप्त हो जाएगा, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजा का कुमार, राजकुमार, धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, रचना को करने वाला, रचनाकार। राजा का कुमार, राजकुमार, धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ। उसी प्रकार से रचना को करने वाला, रचनाकार। रचनाकार शब्द बन गया, रचना को करने वाला को आपका लोप हो गया, धर्म का ग्रंथ लोप हो गया, तो यह तत्पुरुष समास की विशेषता है। आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं कि तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं। तत्पुरुष समास के विभक्तियों के नामों के आधार पर 6 भेद किए गए हैं। सबसे पहले कर्म तत्पुरुष। आपने कारक पढ़े होंगे, कारक। देखिए क्या होता है, आपने कारक पढ़े होंगे तो तत्पुरुष समास के भेद भी कारक के आधार पर, विभक्तियों के नाम के आधार पर इसके भेद किए गए हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। इसी प्रकार से आपने सारे कारक पढ़े होंगे, अपादान कारक, संबंध कारक। तो इसी आधार पर 6 भेद किए गए हैं। सबसे पहले कर्म कारक है, कर्ता कारक नहीं है, कर्म कारक है, जिसे द्वितीय तत्पुरुष भी कहा जाता है। इसमें आपने पढ़ा होगा कर्ता नहीं, कर्म को, कर्म को, करण से, इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा। तो हम देखते हैं कि जो तत्पुरुष का पहला भेद है कर्म तत्पुरुष, उसमें क्या होता है। कर्म तत्पुरुष में या फिर द्वितीय तत्पुरुष में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है, को का लोप होता है। जैसे जैसे यश प्राप्त, यश प्राप्त। लेकिन जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। तो देखेंगे यश प्राप्त कर्म को, कर्ता ने कर्म को, जहां पर को आएगा वहां पर कर्म कारक होगा, कर्म तत्पुरुष होगा, द्वितीय तत्पुरुष होगा। अगला हम देखते हैं करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष हमने बताया कि कर्ता ने कर्म को करण से, इसमें करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप होता है, या से का लोप होगा या के द्वारा का
लोप होता है, जैसे भयाकुल, भयाकुल। भयाकुल में हम देखेंगे, भयाकुल का विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, भय से आकुल, भय से आकुल, भय से आकुल। देखिए इसमें क्या आया, से, तो यह क्या है, करण कारक, तो इसे क्या कहेंगे, करण तत्पुरुष या तृतीया तत्पुरुष। तृतीया तत्पुरुष या करण तत्पुरुष की अपनी पहचान है कि इसमें विभक्ति करण कारक का लोप होता है, या फिर से या के द्वारा का लोप होता है। जैसे सूरचरित या फिर सूर रचित, सूर द्वारा रचित, आज्ञा द्वारा, सूर द्वारा रचित। पद दलित, पद से दलित। मन चाहा, मन से चाहा। मदांध, मद से अंधा। तो यह आपका करण तत्पुरुष या फिर तृतीया तत्पुरुष। जैसे कि ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दत्त। जैसे कि तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। ठीक, अगला हम देखेंगे संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष या फिर चतुर्थी तत्पुरुष, इसमें कारक विभक्ति, इसमें संप्रदान कारक की लोप होता है। संप्रदान कारक क्या है, इसमें संप्रदान कारक की जो विभक्ति है उसका लोप होता है, वह क्या है, के लिए। इसमें के लिए का लोप होता है। देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। जैसे प्रयोगशाला, जैसे कि हम देखेंगे प्रयोगशाला, इसका जब हम विग्रह करते हैं तो हो जाता है प्रयोग के लिए शाला, के लिए। देखिए यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष है, यहाँ पर संप्रदान कारक का लोप हो रहा है और यहाँ पर के लिए आया है। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। जैसे कि स्नान घर, स्नान के लिए घर। जैसे कि यक्षशाला, यक्ष के लिए शाला। ठीक है, जैसे शिवार्पण, शिव के लिए अर्पण। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। यज्ञाहुति, यज्ञ के लिए आहुति। सभा भवन, सभा के लिए भवन। इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। आगे हम देखेंगे संप्रदान तत्पुरुष हमारा हो गया। अब अपादान तत्पुरुष को हम देख लेंगे। अपादान तत्पुरुष, इसमें अपादान कारक की विभक्ति, अपादान कारक की विभक्ति क्या होती है, से। अलग होने का जब भाव होता है, जब एक दूसरे से चीज़ें अलग होती हैं तो वहाँ पर अपादान तत्पुरुष होता है, अपादान कारक होता है। और जहाँ पर से आता है और अलग होने की बात की जाती है, वहाँ पर अपादान तत्पुरुष या पंचमी तत्पुरुष होता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेंगे, उदाहरण देख लेंगे। जैसे धनहीन, धनहीन, धनहीन हम बात कर रहे हैं, अपादान तत्पुरुष। धनहीन का जब विग्रह करते हैं तो क्या हो जाता है, धन से हीन। देखिए, धन से हीन, धनहीन, धन से हीन। तो यहाँ पर क्या आया, से। यह क्या है, अपादान कारक है। और यह किसकी पहचान है, अपादान तत्पुरुष की पहचान है। तो ये धन से हीन हो गया। और उसी प्रकार से देखिए, हमने बताया था कि अपादान हमेशा अलग होने का भाव होता है। अब आप कहेंगे कि करण तत्पुरुष में भी से बताया था और के द्वारा बताया था। करण तत्पुरुष में से और के द्वारा होता है। अपादान तत्पुरुष में अलग होने की स्थिति जब होती है तो तब यहाँ पर अपादान तत्पुरुष होता है। जैसे कि पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। और ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। देश निर्वासित, देश से निकाला गया। धनहीन, धन से हीन। यह आपकी अपादान तत्पुरुष या फिर पंचमी तत्पुरुष की पहचान है। अगला हम देखते हैं संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष को षष्ठी तत्पुरुष भी कहा जाता है। इसमें संबंध कारक की विभक्ति, संबंध कारक की विभक्ति होती है का, के, की, रा, रे, री। यह संबंध तत्पुरुष की विभक्ति होती है। तो इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, के, की लुप्त हो जाता है। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र। राजपुत्र का जब हम विग्रह करते हैं तो क्या हो जाता है, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र। तो इसमें क्या आया, का। यह क्या है, संबंध कारक,
राजा का पुत्र, इसका इससे संबंध है ना, तो संबंध कारक। देश की रक्षा, देश रक्षा, देख लेंगे, देश रक्षा, देश की रक्षा, यहां पर क्या आएगा कि, यह क्या है आपका संबंध कारक। जहां पर संबंध कारक आएगा, विग्रह करने पर संबंध कारक आता है, वहां पर संबंध तत्पुरुष होगा। इसके साथ में और भी देख लेंगे। संबंध तत्पुरुष में राजमहल, राजा का महल, राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजकन्या, राजा की कन्या, गंगा जल, गंगा का जल, चंद्रोदय, चंद्रमा का उदय। इसी प्रकार से बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि ब्राह्मण पुत्र, ब्राह्मण का पुत्र। अब हम अगला देखेंगे। हमने 6 भेद बताए थे, 5 भेद हम बता चुके हैं। अंतिम भेद है अधिकरण तत्पुरुष, जिसे सप्तमी तत्पुरुष भी कहा जाता है। अधिकरण कारक विभक्ति मैं, पे, पर का लोप होता है। मैं, उसके बाद आ जाएगा आपका पे और पर। यह अधिकरण कारक का यहाँ पर लोप होता है। जहां भी आपको अधिकरण कारक का लोप दिखाई देगा, वहां पर क्या हो जाता है, अधिकरण तत्पुरुष हो जाता है। जैसे शोकमग्न, जैसे कि शोकमग्न, शोकमग्न, यह आपका एक शब्द है। जब हम इसको विग्रह करते हैं, इसका विग्रह करते हैं, तो हो जाता है शोक में मग्न, शोक में मग्न। तो यह मैं क्या है, यह अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक जहां पर भी आएगा, वहां पर आपका अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे कि पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। जैसे कि आप बीती, आप पर बीती, आप पर बीती। उसी प्रकार से बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि जलमग्न, जल में मग्न। तो इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं और यह तत्पुरुष हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे देखते हैं, एक न्य समास के बारे में भी बहुत बार देखा जाता है, पढ़ा जाता है। कहा जाता है कि जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक, निषेध मतलब न की बात की जाए या मना किया जाए, मना करने की बात की जाए, निषेध सूचक नकारात्मक शब्द जैसे कि अ, अन, न, ना आदि आता है। इन शब्दों के लिए, इन शब्दों का जो अर्थ होता है वह नहीं होता है। ठीक, न्य समास, जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक नकारात्मक शब्द अ, अन, न, ना, गैर आदि लगे हों, जैसे अधर्म, आपके सामने में है, जैसे अधर्म। अ मतलब नहीं, धर्म मतलब धर्म, जो धर्म नहीं है वह अधर्म कहलाता। अनिष्ट, जो निष्ठ नहीं है, जो इष्ट नहीं है, जो अच्छा नहीं है। अनावश्यक, जो आवश्यक नहीं है। अ का मतलब क्या हो गया, नहीं, जो नहीं है आवश्यक, वह क्या हो गया, अनावश्यक। नापसंद, देखिए पसंद मतलब पसंद आना, नापसंद न पसंद, जो हमें पसंद नहीं है। तो इसलिए यह भी हमारा न्य समास हो गया। आगे देखते हैं, इसके बाद आता है कर्मधारय समास। 2 समास की हमने बात कर ली है, यही भाव समास और तत्पुरुष समास। अब देख लेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष से संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। के समान आदि, यहाँ पर पहचान, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। इसकी पहचान है कि कर्मधारय समास में विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य में है जो या के समान, है जो या फिर के समान, के समान विग्रह करने पर इस प्रकार से आता है। जैसे कि हम लिखते हैं चरण कमल, चरण कमल, जैसे कि हमने लिखा चरण कमल। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो हो जाता है कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। देखिए हमने कहा जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, यहां पर क्या है, यह पूर्व पद है आपका, चरण आपका पूर्व पद है और कमल आपका उत्तर पद है। जिसका उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय या विशेषण विशेष्य का संबंध हो, कर्मधारय समास
कहलाता है। इन दोनों में, चरण और कमल में, विशेषण विशेष्य का संबंध है, उपमेय उपमान और उपमेय का संबंध है। यह विशेषण है, यह विशेष्य है। विशेष्य क्या होते हैं? विशेष्य ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के जगह में प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषताएं बताई जाती है वह विशेष्य कहलाते हैं। तो यह था कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के और एग्जाम्पल हैं, जैसे कि कमल नयन। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो हो जाता है कमल के समान नयन। मैंने आपको एक पहचान बता दी है, के समान या है जो जिस पे आता है वह कर्मधारय समास होता है। जैसे मृगनयनी, मृग के समान नयन। लाल मणि, लाल है जो मणि। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। महादेव, महान है जो देव। इस प्रकार से कर्मधारय समास होता है। आगे देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास बहुत ही आसान है। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो, संख्यावाचक विशेषण हो, वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। द्विगु समास, द्विगु समास जैसे कि दोपहर, एग्जाम्पल है, उदाहरण है दोपहर। देखिए दोपहर में क्या कहता है, इसने क्या कहा है? जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, जो संख्यावाचक हो पूर्व पद। यह पूर्व पद है और यह क्या है? उत्तर पद है। यह पूर्व पद है और यह उत्तर पद है। तो कहता है कि जिसका पूर्व पद संख्यावाचक होता है, दो क्या है? संख्या है, संख्यावाचक है, और वहां पर क्या होता है? द्विगु समास होता है। बहुत ही आसान है। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो, ठीक है, अंतिम पद क्या होता है? संज्ञा होता है, तो वहां पर द्विगु समास होता है। जैसे कि त्रिफला, तीन फलों का समाहार, त्रिफला। जैसे कि हमने दोपहर, दो पहरों का समय, दो पहरों का समय। हिंदी में हर कोई शब्द ऐसा है जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है। जैसे कि त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार। चौराहा, चार राहों का समूह। तिरंगा, तीन रंगों का समूह। यह आपका द्विगु समास कहलाता है। अगला हम देखते हैं द्वंद्व समास। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो, द्वंद्व समास कहलाता है। दोनों पदों के बीच प्रायः योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। आपने देखा होगा कि कई बार हम शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। योजक चिन्ह मतलब जिसे आप लोग डैश कह देते हैं कभी कभी, वह योजक चिन्ह है। जैसे कि पाप पुण्य, पाप डैश, योजक चिन्ह जिसे कहते हैं पुण्य, पाप पुण्य। अगर हम इसे लिखेंगे, इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? पाप और पुण्य, पाप और पुण्य। इसी प्रकार से कहता है कि जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, यहाँ पाप भी प्रधान है और पुण्य भी प्रधान है, और विग्रह करने पर और आए अथवा या एवं आए, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य। नदी नाले, नदी और नाले। माता पिता, माता और पिता। इसी प्रकार से बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे भाई बहन, भाई और बहन, भाई या बहन। माता पिता, माता और पिता, माता या पिता। उसी प्रकार से घर द्वार, घर और द्वार। दिवस रात्रि या फिर दीवार रात्रि, दिवस और रात्रि। यह जो मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, यह बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा और कई बार एलटी परीक्षा और आरएएस, सीजीपीएससी, कई जगह इस प्रकार के, यूपीपीएससी, यूकेपीएससी, कई जगह यह पूछे गए हैं। इसलिए मैं यह सारे एग्जाम्पल आपको बता दे रहा हूँ। जैसे राधा कृष्ण है, राधा और कृष्ण जो एग्जाम्पल होगा द्वंद्व समास का। आगे हम देखते हैं अगला बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में एक खास बात है, इसमें जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। जैसे नीलकंठ हमने देखा, नीलकंठ में देख लीजिए, नीलकंठ हमने लिखा नीलकंठ, ये पूर्व पद हो गया और यह हमारा उत्तर पद हो गया। तो यह पूर्व पद है, यह उत्तर पद है। कहता है कि ना इसमें पूर्व पद प्रधान है, ना इसमें उत्तर पद प्रधान है, इसमें कोई तीसरे पद की ओर संकेत किया जाता है, वह है शिव। अर्थात जिसमें ना ही पूर्व पद प्रधान होगा, ना ही उत्तर
पद प्रधान होगा। किसी तीसरे पद की ओर इशारा किया जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, बहुव्रीहि समास होता है। इस समास में भी 2 पद रहते हैं। अन्य पद की प्रधानता रहती है। सामासिक अर्थ इसमें भिन्न होता है, जैसे कि दशानन है, जैसे कि नीलकंठ है। 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। जलज, जल में उत्पन्न होता है जो, अर्थात कमल। देखिए जलज, जल ज मतलब जन्मा हुआ, जल मतलब पानी में जन्मा हुआ क्या है, कमल। जल में उत्पन्न होता है जो, अर्थात कमल। देखिए ना ही पूर्व पद प्रधान है ना ही उत्तर पद प्रधान है और तीसरे पद की ओर इशारा किया जाता है, जैसे कि पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु। उसी प्रकार से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर हो सकते हैं, जैसे कि चक्रपाणि, चक्र को पाणी में, चक्र है पाणी में जिनके, जैसे कि निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, अर्थात राक्षस। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, अर्थात कृष्ण। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, अर्थात शंकर। इस प्रकार से बहुव्रीहि समास के बहुत सारे हम उदाहरण दे सकते हैं। तो मित्रों, आज की हमारी यह टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको यह पसंद आता है इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।